नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ इमेजिनेशन, या यूँ कहें कि इमेजिनेशन पावर। इमेजिनेशन का अगर हिंदी में मतलब देखा जाए तो उसे कहेंगे कल्पना। और कल्पना शक्ति अगर किसी की बहुत ज़्यादा हो और वो नोइंगली बहुत अच्छे से इमेजिन चीज़ों को करे तो वो चीज़ उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे घटित होती चली जाती है। इसमें एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कई लोगों को हो सकता है ना पता हो, बट अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जो एक्शन करेंगे उसके ऑपोजिट में आपको उसका रिएक्शन ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। अब इमेजिनेशन एक्चुअली अगर हमें सही तरीके से चीज़ों को इमेजिन करना आ जाए, मीन्स कहना चाहिए नोइंगली अगर आप चीज़ों को इमेजिन करके अपने लिए यूज़ करने लगे तो इस यूनिवर्स से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अट्रैक्ट करके अपनी ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है इमेजिनेशन? अब वैसे तो बहुत लोग ही बोलते हैं, कई लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, कई लोग बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, या फिर कभी कभी नींद में होते हैं तो कुछ ना कुछ मीन्स, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है मीन्स माइंड है उसमें बहुत सारे ऐसे थॉट्स पैरेलली काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। मीन्स वो आपकी चीज़ें अगर हो रही हैं तो क्या हो रहा होगा, मीन्स कहीं ना कहीं एक्शन हो रहा है, उसका रिएक्शन भी होगा। मीन्स आप चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर रहे होगे। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और चीज़ों को नोइंगली करना शुरू कर दें, मीन्स नोइंगली अगर आप इमेजिन करना शुरू कर दें तो वो चीज़ आपको अच्छी अच्छी चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको क्या मिलने लगेगी। कैसे? फ़र्ज़ कीजिए आपको एक बहुत अच्छा घर चाहिए। हर इंसान को एक अच्छा घर चाहिए होता है रहने का, बड़ा आलीशान सा विला हो, वहाँ पे गार्डन हो, झूला हो, और वहाँ आप अच्छे से सुबह मॉर्निंग वॉक करें, वहाँ पे चाय बैठ के पिएं। ये क्या हुआ, हर इंसान की ख्वाहिश हुई, सपना हुआ। अब यहाँ पे देखिए इमेजिनेशन की जो शक्ति है, मीन्स पावर ऑफ इमेजिनेशन कैसे काम करता है। जब आप चीज़ों को बहुत ही फ्रीक्वेंटली जल्दी और जब भी जितना भी खाली टाइम हो, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते या किसी से बात करके, अगर आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ वो एक ही थॉट, आपका जो विला है वो ही घूम रहा है कि वहाँ आप ऐसे काम कर रहे हैं, वहाँ ऐसे बैठे हैं, वहाँ ऐसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, या वहाँ चाय पी रहे हैं शाम की, या सुबह की चाय पी रहे हैं, या कोई दोस्तों के साथ बैठ के ही कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं, तो मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप नोइंगली वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप ये नोइंगली कर रहे हैं तो आपने बस ये करना है कि उसको बहुत टाइम से मीन्स फोकसफुली हो के उसको एक ही चीज़ को कॉन्टीन्यूसली बार बार इमेजिन करना। और सिर्फ इमेजिन नहीं करना, इमेजिन ऐसे करना है कि आपको खुद भी वो चीज़ में शामिल होना है कि आप वहाँ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में आप खुद भी अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके दोस्त हैं वो सब भी उसमें इन्वॉल्व रहें। तो एक पूरी फिल्म की तरह की स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं तैयार हो जाएगी, और वो एक मूवी जो आपके सामने है वो एक पर्दा खुल जाएगा और वहाँ पे मूवी आपकी चलने लगेगी। और यही मूवी जब कॉन्टिन्यूस रिपीटेटिवली बहुत बार अगर रिपीट हो रही होती है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब आपको तो पता नहीं है क्योंकि विला काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस कि वो ईज़िली उसको ले लें। उसके लिए हमें थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। आसान कहना चाहिए बहुत आसान नहीं है, बट बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे कैसे अट्रैक्ट कर रही है आपका काम नहीं है। यूनिवर्स वो ऐसे लोगों से आपको मिलाएगा, ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में लाएगा, और आप अपने आप ऑटोमेटिकली
वहाँ तक पहुँच जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा। इवन तो आपको जो डिज़ाइन आपने सोची होगी वो कुछ टाइम के बाद वैसे ही या तो मिलता जुलता या फिर वैसे ही, इट ऑल डिपेंड्स कितनी कहना चाहिए पावरफुल है आपकी इमेजिनेशन, इट इज़ अप टू दैट। तो वो उस हिसाब पे डिपेंड करेगा कि कहाँ तक आप उस चीज़ को इमेजिन करके उस पर कितना फोकस कर पाए, कितना बार बार फ्रिक्वेंटली आपने बहुत अच्छा मीन्स गुस्से में नहीं सोचना कि मेरा विला होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, गुस्से में नहीं सोचना है आपको। क्योंकि जब हम शांत होते हैं, खुश होते हैं, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को टच कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स एन यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उससे मैच कर रही होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ पे जो हम वाइब्रेशंस या जो वेव्स कहना चाहिए, जो वाइब्स हैं वो भेजना चाहते हैं, वो आराम से चली जाती हैं। और एक बार वहाँ जाने के बाद वो प्लान मीन्स एवरी एक्शन इज़ हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो वापस से ज़रूर घूम के आएगी और वापस से फिर हमें मिलेगी। हमें तो पता भी नहीं होता कि ये कैसे होगा, कहाँ से आपके जो रुपयों का इंतज़ाम होगा, कौन इसका आर्किटेक्ट होगा, या किस सोसाइटी में हम लेंगे, या फिर कितने किस लोकेशन पे होगा, हमें कुछ नहीं पता होता। हमें बस उसका एक ढांचा, स्ट्रक्चर, या फिर हम उसको देख रहे होते हैं कि वो इतने कमरे का, उतने कमरे का, ग्रीनरी है, ये है, वो है, वहाँ पे कार रखी है। दिस इज़ ऑल अप टू यू कि हाउ टू इमेजिन, आप क्या क्या वहाँ पे रखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ों को जब हम इमेजिन करके नोइंगली अच्छे से अगर हम चाह रहे हैं तो हम नोइंगली ये सब करें। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, चीज़ों को नोइंगली करते हैं। नोइंगली करने से क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारे जो कहना चाहिए हमें थॉट्स होते हैं उससे हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कोई भी ऐसी गलत चीज़ हम ना इमेजिन कर लें तो वो चीज़ हो जाए। क्योंकि उस लेवल तक अगर हम चले गए हैं तो ठीक है, एक्शन हुआ है, रिएक्शन तो होना ही होना है। तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके वो चीज़ वैसे फ्रूटफुल किस तरीके से की जाए ये हमने डिसाइड करना है। उस पावर का इस्तेमाल इस तरीके से करना है। अब आप कहेंगे कई लोग कि गलत चीज़ें पे अगर हम सोचेंगे तो हो जाएगा, नहीं। क्योंकि अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं, आप सही दिशा में सही तरीके से चीज़ कर रहे हैं तो वो ज़रूर जल्दी से फ्रूटफुल होगी। और हाँ, आप जब ये सोचें किसी का ऐसा हो जाए, किसी का वैसा हो जाए, कॉन्टीन्यूसली वो चीज़ सोच रहे हैं, तो दैट मीन्स आप अपनी एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं। और जब हम अपनी एनर्जी डिप्लीट कर रहे होंगे दैट मीन्स हम यूनिवर्स से कॉन्टैक्ट में ही नहीं हैं। और वहाँ से जब तक हम उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, उस रेंज को मैच नहीं कर रहे होंगे, तब तक क्या होगा, सिग्नल ही नहीं पहुँचेगा। सिग्नल नहीं पहुँचेगा तो काम नहीं होगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कभी कभी आप मोबाइल फ़ोन में देखते हैं आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है या बहुत लो नेटवर्क है, या इंटरनेट की बात ले लो, लो कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, तो क्या होता है, आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जब कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो आप क्या कहते हैं, यार नेटवर्क नहीं था या बहुत बेकार से नेटवर्क आ रहा है, तो इसलिए फ़ोन बार बार मतलब डिस्कनेक्ट हो रहा है या कॉल ड्रॉप हो रही है, यही कहते हैं। या फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी, नेट तो चल रहा है बट कोई चीज़ डाउनलोड या अपलोड कर रहे हैं तो बहुत ही स्लो हो रहा है या हो ही नहीं रहा है। दैट मीन्स आप पूरी तरीके से उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। काम तो हो रहा है बट टुकड़ों में हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें तो पसंद नहीं आ रही है या फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वॉट एवर। तो ये बेसिकली द डिफरेंस होता है नोइंगली और अननोइंगली करने में। तो अगर नोइंगली कोई चीज़ अगर आप करेंगे तो वो डेफिनेटली फ्रूटफुल होगी। इट ऑल डिपेंड्स कि कब तक होती है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं, कोई पैमाना नहीं है कि कब तक, 1 साल में, 2 साल में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में। इट इज़ अप टू यू कितनी पावरफुल आपकी वो इमेजिनेशन है, किस तरह से आप उसको इमेजिन करके क्रिएट कर पा रहे हैं, एक पिक्चर बना पा रहे हैं और उस पिक्चर को आप रोज़ देख पा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पावरफुल इमेजिनेशन को धीरे धीरे हमें अगर अपनी ज़िंदगी में लाना है और अपने लाइफ को बहुत अगर एंजॉय करना है तो इस चीज़ को अगर हम डेली रूटीन में ले आए, कोई भी स्टार्टिंग करें एक छोटी चीज़ से, कोई भी चीज़ इमेजिन करके उसको कॉन्टीन्यूसली 1 हफ्ते तक इमेजिन करें, फिर देखिए उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर आप धीरे धीरे करके ऐसे ही और चीज़ों पे भी उसको अप्लाई कीजिए और धीरे धीरे करके आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि आप इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें होने वाली होती हैं और आपको वो चीज़ पहले से ही, इंट्यूशन पावर जिसे कहते हैं, वो चीज़ इंट्यूशन के रूप में आपके सामने आ जाती है और वो चीज़ आपको पहले से ही पता चल जाती है। तो कई लोग बोलते हैं मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि कुछ ऐसा होगा, दिस इज़ व्हाट, एक आपकी इमेजिनेशन आपने कर रखी थी, एक्शन कर दिया था, रिएक्शन तो होना था
और वो चीज़ क्या है, इंट्यूशन मीन्स वो चीज़ करते करते हम वहाँ तक इतना स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो चीज़ हम यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन बन गया, कनेक्शन बन गया तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको आप कहना चाहिए आप रिसीव करने लगे, वो मैसेजेस आप रिसीव करने लगे। तो कोशिश कीजिए अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए और इसका सही तरीके से नोइंगली अच्छी तरह से इस्तेमाल अगर किया जाए तो काफ़ी हद तक हम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और कोशिश करूँगी कुछ ही इस तरह से अलग टॉपिक की वीडियो आपके सामने बना के ला सकूँ। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी और आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।